जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुका है और देखो समय हो चुका है हमारा अग्निवीर जीरो से हीरो बैच का बिल्कुल नया क्लास करने का। रोज दोपहर 1 बजे हमारा अग्निवीर जीरो से हीरो बैच की भी क्लास चल रही है, जो कि आज आपकी 8वीं क्लास होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। टॉप 35 जीके जीएस मिक्स क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 35 क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि देखो आपका 16 अक्टूबर और 13 नवंबर 8वीं परीक्षा स्पेशल टेस्ट जो है आप सभी के लिए होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी सभी लोग शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दें। उसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, जो भी क्लास पे नए हो, जो भी चैनल पे नए हो। याद रखिएगा रोज दोपहर 1 बजे जो है आपकी रोज दोपहर 1 बजे अग्निवीर जीके जीएस टेस्ट लाइव चल रही है। रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका अग्निवीर जीके जीएस टेस्ट लाइव होता है। तो सभी कोई हमारी इस 1 बजे क्लास में जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है देखो कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। व्हाट इज द टेंस्चर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम पंचायत। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष बताना है। यहाँ पर कि जो ग्राम पंचायत होता है, जो आपका यहाँ पर ग्राम पंचायत है, उसका निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मुखिया का, प्रधान का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है। तो यह देखो होता है 5 वर्षों का। ठीक है, क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन ए 5 वर्ष हो गया। ये जिनका भी है बिल्कुल सही किए हो। ए वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12, 13, 14 या फिर 22। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कुल कितना भाषा जो है इंगित है। भारतीय संविधान में कुल कितना भाषा है, क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, सबको करना और बताना, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी को करनी है और बतानी है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा कुल 22 भाषाएं हैं। क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन डी 22 भाषाएं पूछेगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। टू बिकम एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल। अभी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, आप सब जान रहे हैं, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बिल्कुल सही कीजिएगा, बताइएगा। ऐसे भी सवाल को देता है कि राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितना है, या फिर यहाँ पे मिला हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, पात्र बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए। तो उसका जो आयु है यह देखो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यह ध्यान में रखनी है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह मिला हुआ है कि खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर पद्मश्री पुरस्कार। क्या होगा, बिल्कुल सही करना और बताना है। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है। खिलाड़ियों के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, तो वो है देखो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब याद रखिएगा इसका अब नाम बदल दिया गया है और इसका अब नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड। बिल्कुल दिमाग में रखनी है, 2021 में ही नाम बदला गया है। मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम रख दिया गया है। सबको ध्यान में रखिएगा। अगर राजीव गांधी दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे मिला हुआ है, यह सवाल है कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। चलिए देखते हैं आप सबका आंसर। सभी को करना और बताना है कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, क्या आंसर कर रहे हैं। देखिए राइट आंसर डी जिनका भी है उनका सही होगा। ठीक है, कुछ का डी है, कुछ का डी नहीं भी है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश वालों का सही है। जिनका भी डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। विच फिल्म एक्टर वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। दिलीप कुमार, सुनील दत्त, गुरु दत्त या फिर पृथ्वीराज कपूर। क्या होगा आंसर। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को जो है राज्यसभा का सदस्य चुना गया, राज्यसभा सदस्य के पद पर जो है मनोनीत किया गया था। अभी अभिनेत्री में आप सब जानते हैं नरगिस दत्त को किया गया था। ठीक है, अभिनेत्री वाला मैंने आप सबको नोट करवा दिया है। एक्ट्रेस वाला, एक्ट्रेस कौन थी,
तो अभिनेत्री जो है वो थी देखो नरगिस दत्त, ये तो आप सबने, मैंने कुछ दिन पहले ही नोट करवा दिया था, मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। अब यहाँ पर एक्ट्रेस हो गई अभिनेत्री। अब यहाँ पर आपको बताना है अभिनेता एक्टर, वो कौन सा एक्टर था जो कि पहला बार राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुआ, तो वो एक्टर है देखो पृथ्वीराज कपूर। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, डी करने वालों का आंसर सही है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, द सुल्तान गॉट द अलाई दरवाजा बिल्ट, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किस सुल्तान के द्वारा जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया, वह कौन सा सुल्तान है जिसने अलाई दरवाजा बनवाया था। चलिए देखते हैं आंसर क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही सबको करना और बताना, बिल्कुल सही सबको करना और बताना है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्या आंसर आ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, लगभग का सी है, बहुत बढ़िया, सी आंसर बिल्कुल सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाजा बनवाया गया था। ठीक है, चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो मिला हुआ है, यह सवाल है कि भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था, हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेट टीम, मंसूर अली खां पटौदी, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव या फिर लाला अमरनाथ। क्या होगा आंसर, भारत ने जो पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था उस टीम का कप्तान कौन थे, उस टीम की कप्तानी किसने करी थी, तो उस टीम की कप्तानी करी गई थी कपिल देव जी के द्वारा। बिल्कुल आप सबका सही आंसर है, बिल्कुल सही सबने किया है, बहुत अच्छे, कपिल देव सही आंसर होंगे। ठीक है, ये कब हमने जीता था पहला विश्व कप, तो पहला विश्व कप जीता था देखो 1983 में। सबको ध्यान में रखिएगा, किस देश के खिलाफ, किस देश के खिलाफ, किस क्रिकेट टीम के खिलाफ, तो याद रखनी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है हमने जीत पाई थी और पहला विश्व कप हमने 1983 में जीता था। याद रखनी है कौन सा विश्व कप, तो पहला विश्व कप। पहला विश्व कप कब जीता, तो जो पहला विश्व कप है यह देखो हमने जीता है 1983 में। ठीक है, कप्तान कौन था, कपिल देव थे। यहीं पे महेंद्र सिंह धोनी दिया हुए हैं, याद रखिएगा इनके समय हमने सेकंड वर्ल्ड कप जीता, वो कब हुआ था, तो ये हुआ था देखो 2011 में। ठीक है, किस देश के खिलाफ, किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाफ, तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम के खिलाफ। ठीक है, ये सारा चीज सबको ध्यान में रखना है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल मिला हुआ है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, Who is known as second अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या फिर हर्षवर्धन। क्या होगा आंसर, वह कौन से व्यक्ति हैं जिनको द्वितीय अशोक बोला जाता है, द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही करना और सबको बताना, द्वितीय अशोक किसको बोलते हैं, क्या आंसर होगा, तो आंसर कर रहे हो हर्षवर्धन। कुछ का हर्षवर्धन है, कुछ का नहीं भी है, याद रखिएगा राइट आंसर डी ही होगा, हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है, यह सवाल है कि ब्लैक पैगोडा है, ब्लैक पैगोडा कहां पे है, मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में या फिर मदुरई में। जो ब्लैक पैगोडा है यह कहां पर स्थित है, जो ब्लैक पैगोडा है यह कहां पे है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। जो ब्लैक पैगोडा है यह कहां पे स्थित है, तो जो ब्लैक पैगोडा है यह देखो कोणार्क में स्थित है। ठीक है, क्या है, तो सूर्य मंदिर है, सबको ध्यान रखना, उड़ीसा का कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहां पर मिला हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है, देखिए आपका यहां पर बिल्कुल सही सबको करेंगे और बताएंगे कि भारत की राजभाषा है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी या फिर डी में है, इनमें से कोई नहीं। भारत की राजभाषा कौन सी है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा किसको कहते हैं, तो वो है देखो आपका हिंदी। ध्यान में रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी। जो हिंदी है यह भारत के राजभाषा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, हिंदी किया है सबने, बहुत बढ़िया, लगभग का हिंदी आया है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग कैनल इज, पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या फिर सू नहर। भारत की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है, बिल्कुल सही कीजिएगा और सबकी बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी जहाज रानी लार्जेस्ट शिपिंग कैनल कौन सा है, तो ये है देखो आपका स्वेज नहर, ये है आपका स्वेज कनाल। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी स्वेज नहर, स्वेज कनाल। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पे आपको दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इज, मृत सागर, कैस्पियन सागर, वान झील या फिर अरल सागर। क्या होगा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। चलिए सभी का आंसर देख रहे हैं, पहले आप सब करो, देखते हैं क्या आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही सबको करना है और बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, क्या आंसर आ रही है, तो आंसर में देखो कैस्पियन सागर करने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा
जो कैस्पियन सागर है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहां पर मिला हुआ है, यह सवाल है, क्वेश्चन आपसे किया गया है, देखिए कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड? जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या फिर बोत्सवाना? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जो कालाहारी मरुस्थल है ये किस देश में है, यह जो है कहां पर है? क्या आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल सही सबके करेंगे और बताएंगे। चलो बिल्कुल सही करना। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो जो कालाहारी मरुस्थल है यह देखो आपका स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी कर रहे हैं सब लोग, बहुत ही बढ़िया। बी वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, बी होगा राइट आंसर। चलिए चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यह सवाल है, सवाल आपसे देखो यहां पर किया गया है कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? विच ओशियन हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या फिर अरब सागर? सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? हाईएस्ट सैलिनिटी जो है किस सागर में है, किस ओशियन में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो हाईएस्ट सैलिनिटी किस सागर में है? मृत सागर में राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, द डेड सी याद रखना है सबको। जो मृत सागर है यहां पर सबसे अधिक लवणता पाया जाता है, यहां पर जो है सबसे अधिक मात्रा में नमक पाया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको यहां पे दिया गया है, यह सवाल है आपका कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? आप सबको इसका आंसर जान रहे हैं? जल्दी से करोगे बताओगे। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप बोलते हैं? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से देखो जानते हैं अंटार्कटिका को। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी डी किया हो बिल्कुल सही बताया हो, सबका डी है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। यह मिला हुआ है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर हिंद? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्या होगा आंसर? विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर होता है देखो आपका आर्कटिक महासागर। क्या हो गया? तो सी सबसे छोटा महासागर। ठीक है, जो प्रशांत दिया हुआ है ये याद रखिएगा, ये जो है सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, यह सवाल है कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? वेयर इज हम्बनटोटा पोर्ट लोकेटेड? ईरान में है, श्रीलंका में है, जापान में है या फिर पाकिस्तान में है? चलिए देखते हैं क्या आंसर कर रहे हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पे है? जो हम्बनटोटा पोर्ट है यह कहाँ पे है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हम्बनटोटा पोर्ट में क्या आंसर बता रहे हो? आंसर अलग अलग आ रहा है, पर राइट आंसर याद रखिएगा श्रीलंका होगा। ठीक है, जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, जो हम्बनटोटा पोर्ट है, यह श्रीलंका में स्थित है, सबको ध्यान में रखना है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, हम्बनटोटा श्रीलंका में है। बहुत अच्छे, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? चावल, मक्का, कपास या फिर डी में है ऑल ऑफ दीज? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि खरीफ का फसल है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि खरीफ क्रॉप है, जो कि खरीफ फसल है? क्या आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल सही, सभी को करनी है और बतानी है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? तो यह देखो इनमें से सभी है। ठीक है, ये तीनों का तीनों जो है ये कैश क्रॉप है, ये खरीफ फसल है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यह सवाल है कि थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? वेयर आर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम फाउंड? भारत में, रूस में, चीन में या फिर यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? क्या होगा? थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहां पे पाया जाता है? जो थोरियम है ये सबसे अधिक कहां पे पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो थोरियम है यह देखो सबसे अधिक पाया जाता है भारत देश में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए भारत हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है? विच इज नोन एज कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडास? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर लाओस? चलो क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही करना और सबको बताना। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको बोलते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? विच ऑफ द कंट्री इज नोन एज गोल्डन पैगोडास? क्या होगा आंसर? तो याद रखिएगा म्यांमार होता है। ठीक है, जो म्यांमार है इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश बोलते हैं। इसको जो है आपका स्वर्णिम पैगोडा के देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड इज? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर भारत? चलो बिल्कुल सही करना और बताना। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है?
विश्व में जो प्राकृतिक रबड़ है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सब कोई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त अग्निवीर आर्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सभी तक ये क्लास पहुंच जाए और उनको भी अग्निवीर आर्य परीक्षा में सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जो भी क्लास में नए होंगे और अग्निवीर आर्य परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हो तो सभी लोग सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। सभी को कंटिन्यू क्लास अटेंड करनी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिलेक्शन आपकी 100% गारंटेड रहेगी। बस आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश देखो थाईलैंड है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए थाईलैंड हो गया। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है, यह है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ चाइना? यांगसिक्यांग, होंगहो, आमूर या फिर सालविन? किस नदी को जो है चीन का शोक कहते हैं? चीन का शोक कौन सी नदी कहलाती है? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे कौन सी नदी है जिसको चीन का शोक बोलते हैं। तो चीन का शोक के नाम से देखो होंगहो नदी जानी जाती है। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी, या फिर इसी को याद रखना, इसी को जो है पीली नदी भी लिखते हैं। ठीक है, पीली नदी भी इसको लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो पीला नदी भी देगा तो सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा? निम्न में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर में। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या आंसर कर रहे हो। तो कंचनजंगा को कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सब कोई। कंचनजंगा वालों का आंसर बिल्कुल सही है। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां स्थित है? वेयर इज माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर नागालैंड में? क्या होगा? विश्व में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है ये कहां पे स्थित है? अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो वो माजुली है। ठीक है, जब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो वो माजुली है। अब पूछा जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है तो यह देखो आपका असम राज्य में स्थित है। कहां पर है? तो ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए असम। किस नदी पे स्थित है? तो नदी का नाम याद रखिएगा, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, असम में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है विश्व में। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे अब आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपका हो चुका है जीके का, अब बाकी 10 क्वेश्चन आपका साइंस का रहेगा। यह देखो मिला हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? What is sodium carbonate commonly known as? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक पोटास या फिर कास्टिक सोडा? सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? जो सोडियम कार्बोनेट है उसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चलो बिल्कुल सही करना और बताना। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? मैंने कुछ दिन पहले ही नोट करवाया था। तो सोडियम कार्बोनेट को देखो जानते हैं धोने का सोडा के नाम से। ठीक है, क्या होता है? तो ऑप्शन ए धोने का सोडा हो गया। सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडा को बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पर कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड टेलीविजन? लॉरेंस, जे.एल. बेयर्ड, आर.ए. मिलिकन या फिर लुई ब्रेल? चलो देखते हैं क्या आंसर कर रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया, जिन्होंने भी पढ़ा था, जिन्होंने भी याद किया था वो बिल्कुल पहले बनाओगे और बिल्कुल सही करोगे। चलो जल्दी से करना और बताना टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। बिल्कुल सही करेंगे और सबको बनाएंगे, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। क्या आंसर कर रहे हो? सब कोई का बी आंसर आ रहा है, जे.एल. बेयर्ड। बहुत अच्छा आंसर है, जो जे.एल. बेयर्ड है इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार करा था। बिल्कुल सही आंसर सबने किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। द गैस यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग करा जाता है? जो विद्युत बल्ब है उसमें कौन सा गैस होता है? देखो इस क्लास का जो पीडीएफ है, सबको मुझसे पूछते रहते हो कि सर क्लास का पीडीएफ दे दिया करो। तो क्लास का पीडीएफ देखो मैं हर बार जो हूं जस्ट अगला दिन क्लास लेने के टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप को सबको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो देखो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है, वहां पे दिया हुआ है, जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जो हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है सोल्जर्स आर्मी तैयारी, उसको सर्च कर लेना,
वहां से भी ज्वाइन हो जाओगे। वहां पर जो आपको क्लास का पीडीएफ मैं प्रतिदिन एवरीडे दे देता हूं। विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है उस गैस का नाम याद रखोगे, वह गैस है देखो अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, ठीक है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो यहां पर आंसर में हमारा ऑप्शन में नाइट्रोजन है तो हमने नाइट्रोजन को कर दिया, लेकिन अगर दोनों रहेगा, अगर मानो आपका अक्रिय गैस भी रहेगा और अगर आपका नाइट्रोजन भी रहेगा, तो याद रखिएगा आंसर अक्रिय गैस को करेगा, क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य है? Which one of the following is essential in the construction of a nuclear reactor? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम या फिर टंगस्टन। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि एक अनिवार्य है, जो कि होना एक मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो कि होना बहुत जरूरी है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो अनिवार्य है वो है देखो आपका जर्कोनियम। जो जर्कोनियम है इसका होना नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में बहुत ही ज्यादा वैल्यू करता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी जर्कोनियम हो गया, ठीक है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहां पे मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? व्हाट कलर वुड द स्काई अपीयर फ्रॉम द अर्थ इफ देयर वॉज नो एटमोस्फियर? काला दिखेगा, नीला दिखेगा, नारंगी दिखेगा या लाल दिखेगा? यदि वायुमंडल नहीं होगा तो उसके बाद पृथ्वी से आकाश जो है किस रंग का दिखाई देगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो वायुमंडल के ना होने पर, चलो पहले आप सब करो और बताओ, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर कर रहे हो? बिल्कुल सही करना और बताना। वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा? पहले आप सबको आंसर करना है। तो आंसर आ गया लगभग का काला, कहना है कि सर ब्लैक दिखाई देगा। बहुत अच्छा आंसर किए हो सब कोई, राइट आंसर है। यदि वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी से जो आकाश है वो कैसा दिखेगा? काला रंग का दिखेगा। बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखिए दिया हुआ है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? वेयर डज द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास पॉइंट? चुंबकीय उत्तर की ओर, चुंबकीय दक्षिण की ओर, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो चुंबकीय कंपास की सुई है वो किस ओर इंगित करती है, यह जो है किस ओर दर्शाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो जो चुंबकीय कंपास की सुई है यह देखो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण को दर्शाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या फिर रेक्टिफायर? बिजली के पंखा का गति बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिजली का जो पंखा है उसका स्पीड बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के पंखे का स्पीड बदलने के लिए देखो रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी रेगुलेटर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर है बी रेगुलेटर, सबको ध्यान में रखना है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विच मेटल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? यूरेनियम, एल्यूमिनियम, तांबा या लोहा? क्या होगा? विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत को बनाने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का, किस मेटल का प्रयोग करते हैं? तो वह धातु है देखो आपका यूरेनियम। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो मिला हुआ है कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। द फ्लोएम इन अ प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या फिर जल वहन के लिए? पौधों में जो फ्लोएम है यह किसके लिए उत्तरदायी होता है? पौधों में जो फ्लोएम है यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जो फ्लोएम है वो आपका उत्तरदायी होता है देखो आहार वहन के लिए, खाना पहुंचाने के लिए। हो गया ए फ्लोएम आहार वहन के लिए, और जल वहन के लिए पौधों में याद रखिएगा जाइलम होता है उत्तरदायी, ठीक है। जल का वहन पूछेगा, जल को पहुंचाने के लिए तो जाइलम, और आहार वहन के लिए पूछेगा तो फ्लोएम, ठीक है। आहार वहन, तो यहां पे पूछा था कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, तो आंसर हो गया ए आहार वहन के लिए। अगर पूछता जल वहन के लिए कौन उत्तरदायी है तो जाइलम हो गया। चलो अब आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 35 नंबर सवाल है आपका, और आज का अंतिम सवाल है, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? Who is the cause of black heart in potato? तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी या फिर बोरॉन की कमी? आलू में जो ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है यह किसकी कमी के कारण होता है? आलू में जो ब्लैक हार्ट नामक रोग है यह किसकी कमी से होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना, सभी लोग शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक जो भी अग्निवीर आर्य परीक्षा में की क्लास चाहते हो, जो भी अग्निवीर आर्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो। और यदि आपने अभी तक भी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आप सबको आर्य परीक्षा में
सिलेक्शन चाहिए, बेहतरीन क्लासेस चाहिए, तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। आलू में ब्लैक हार्ट होने का कारण क्या है? तो वह है देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। अब आप सीधे आपसे मुलाकात होगी। देखो अब आज शाम से जो है आपकी क्लास शाम 7 बजे आएगी, ठीक है। पहले जो है मॉडल टेस्ट पेपर वाली क्लास शाम 6:30 बजे आ रही थी आप सबकी, पर आज से शाम 7 बजे आएगी। रूटीन चेंज की जा रही है, ठीक है। शाम 7 बजे आएगी, किसी कारण से आधे घंटे बाद अब आपकी शाम 7 बजे से एवरीडे क्लास आएगी आर्मी मॉडल पेपर की, जो कि रोज हम लोग शाम 7 बजे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा बीते। मिलेंगे सीधे शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।